आर्ग्यूमेंट दिया मम्मी ने, केयरलेस, इनडिसिप्लिन, इररिस्पॉन्सिबल। और भाई ने एक्सटर्नल प्रूफ दिए, एक्सटर्नल प्रूफ दिए, एक्सटर्नल प्रूफ दिए कि मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने क्या प्रूफ दिए कि दोस्तों से बाहर गड्डी करने निकल जाता है, रोज डेली फोन चलाता है, इतना फोन चलाता है, रात को फोन चलाता है, वॉशरूम में भी फोन लेके जाता है। ठीक, साथ में कहता है कि मम्मी रूटीन खराब हो गया, डेली बाहर खाते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं मम्मी, जब भी बाहर निकलते सारे लाइट पंखे ऑन करके निकलते हैं। इंडियन हाउस का ये होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रूफ दिए, इसी को क्लैट में स्ट्रेंथन कहते हैं। बाय द वे, आई एम गर्वित, एंड आगे से हम लोग स्ट्रेंथन वीकेंड को कैसे नहीं करेंगे, समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो बेसिकली देखो, स्ट्रेंथन वीकेंड होता क्या है। स्ट्रेंथन एस से समझो, विच इज सपोर्ट। ठीक, एस से समझो विच इज सपोर्ट, जो सपोर्ट होता है। वीकेंड, डब्ल्यू से मतलब वीक, किसी चीज को हमने स्ट्रेंथन करना है, किसी चीज को हमने वीकेंड करना है। नो, बेसिकली स्ट्रेंथन मतलब आपको आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, आर्ग्यूमेंट को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। वीकेंड में आपको आर्ग्यूमेंट को वीकेंड करना है। मतलब सिंपल भाषा में, किसी ने कुछ बात बोली, आपको उसके हाँ में हाँ मिलानी है, और किसी ने कुछ बात बोली, जब आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, जब आप उसके ना कर दोगे उस बात को, दैट इज वीक हो जाएगा। बस सिंपल पॉइंट इज आपको उधर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। दोनों केस में आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बाहर की इंफॉर्मेशन। जनरली हम यही गलती करते हैं कि हम लोग रीस्टेटमेंट दे देते हैं, और रीस्टेटमेंट इज नॉट स्ट्रेंथन वीकेंड। आप बस उसी स्टेटमेंट को दोहरा रहे हो। रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं। ठीक है, सपोज ये तुम हो, ये तुम्हारी मम्मी है, और ये तुम्हारा छोटा भाई। ठीक है, छोटा भाई। अब तुम्हारे मार्क्स, सपोज तुम्हारे मार्क्स जो है वो 80 में से 40 नंबर आ गए। ठीक है, मम्मी ने तुम्हें लपेट लिया। मम्मी कहती है इधर आज तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी कहती तुम्हारे इतना कम नंबर क्यों आया। तुम कुछ नहीं बोले, तुम उदास बैठे हो। ठीक है, उदास बैठे हो, तुम उदास बैठे हो, ये एंग्री मूड में है, एंग्री मूड में है। तो मम्मी ने कहा तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों है, तुम इतने केयरलेस हो गए, इनडिसिप्लिन हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। अब तुम्हारा भाई आ जाता कूदते, तुम्हें मम्मी डांट रही है, तुम्हारे भाई बिना टिकट के चलती ट्रेन में कूदता है, हंसते हंसते, अरे भाई, बड़े भाई को डांट पड़ रही है, मैं तो डांट खिलाऊंगा इनको। और भाई कहता है हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो। इनका जब दोस्तों का कॉल आता है, ये फटाफट भाग जाते हैं, किताब खोल के छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं दोस्तों के साथ, आवारागर्दी करते हैं। इनके दो दोस्त हैं खुद। ठीक, मम्मी सारा दिन फोन चलाते हैं, रोज डेली इतना फोन चलाते हैं, रात को फोन चलाते हैं, रात को इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते हैं, सुबह देर से उठते हैं, रूटीन खराब हो गया। मम्मी और डांटो। अब यहां मैंने क्या करा, जब भाई ने, मम्मी ने आर्ग्यूमेंट दे दिया केयरलेस। मम्मी ने आर्ग्यूमेंट दिया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट दिया मम्मी ने केयरलेस, इनडिसिप्लिन, इररिस्पॉन्सिबल। और भाई ने एक्सटर्नल प्रूफ दिए, एक्सटर्नल प्रूफ दिए, एक्सटर्नल प्रूफ दिए कि मम्मी बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने क्या प्रूफ दिए कि दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल जाता है, रोज डेली फोन चलाता है, इतना फोन चलाता है, रात को फोन चलाता है, वॉशरूम में भी फोन लेके जाता है। ठीक, साथ में कहता है कि मम्मी रूटीन खराब हो गया, डेली बाहर का खाते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं मम्मी, जब भी बाहर निकलते सारे लाइट पंखे ऑन करके निकलते हैं। इंडियन हाउस होल्ड का यही होता है ना, हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल प्रूफ दिए, इसी को क्लैट में स्ट्रेंथन कहते हैं। ऑल्दो ये रियल लाइफ सिनेरियो था। क्लैट में तुम्हें पैसेज मिलता है, वहां हम स्ट्रेंथन करते हैं, हम कुछ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहां से हम स्ट्रेंथन करते हैं। दैट इज क्लैट में स्ट्रेंथन वीकेंड। बहुत आसान होता है, बहुत आसान, कुछ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रूफ दिया और वहां पे हमने उनके आर्गुमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, उनको और मौका मिल गया डांटने को। ठीक है, वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट उनको और मौका मिल गया डांटने को, इसी वजह से वो स्ट्रेंथन खिला दिया। वीक नहीं होता अगर वो बोलता, तो अगर तुमने अपने भाई को चॉकलेट दी होती, भाई आज मम्मी मेरे को डांटेगी, तू प्लीज बचा लियो, प्लीज कुछ मत बोलियो। तुम्हारा भाई आता है, मम्मी यार मत करो, भैया बहुत अच्छे हैं, भैया मेरे को भी साथ लेके जाते हैं, भैया मेरा भी बहुत ध्यान रखते हैं, और भैया मेरे को भी खिलाते पिलाते हैं, भैया मेरे को भी बाहर घुमाते हैं स्कूटी पे। तो मम्मी चुप हो जाती है, मम्मी का आर्गुमेंट फॉलो हो जाता है कि केयरलेस नहीं, अपने भाई का ख्याल रखता है। वो आपका भाई ये भी कहता है, मम्मी जब भी बाहर जाते हैं तो घर का ख्याल रख के जाते हैं, घर को ताला लगा के जाते हैं, लाइट पंखे बंद करके जाते हैं। समझे? तो यहाँ पे मम्मी का आर्गुमेंट वीकन हो चुका। द बोनस पॉइंट इज, तुम्हें अपने आप को सिनेरियो में रखना है कि तुम उस सिचुएशन में क्या करोगे, स्ट्रेंथन हो वीकन हो। ठीक है, दैट इज स्ट्रेंथन वीकन। तो बेसिकली अगर मैं इसको मिटाऊं, और एक चीज याद रखो, जो नोट्स बनाओगे तो नोट्स में लिख लेना ये चीज कि स्ट्रेंथन जो होता है ना, लिख देता हूं मैं, अभी लिख देते हैं। जो स्ट्रेंथन जो होता है, आप स्क्रीन पे देखना, स्ट्रेंथन जो होता है ना, सपोर्टिव होता है। वो सपोर्टिव, सपोर्टिव, साथ में आपको एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो पैसेज में एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू मेक द आर्ग्यूमेंट मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, वीकेंड में कहानी उल्टी हो जाती है। वीकेंड में होता है, आपको
डिसअप्रूव करना होता है, डिसप्रूव करना होता है, राइट? वीक लिंक बनाना होता है। यहां पे भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन टू मेक द आर्ग्यूमेंट वीकर। आर्ग्यूमेंट वीकर मतलब कि आपको यहां पे अगेंस्ट में बोलना होता है, वहां पे जैसे फॉर में सपोर्ट करते करते, राइट? अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ आया होगा कि भाई आपको रियल लाइफ सिनारियो से एग्जाम्पल्स लेके स्टैंडर्ड वीकर बनाना होता है। कोई भी आप टॉपिक लोगे, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आएगा, ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये एलिट का क्वेश्चन देखना। सिटीज आर द इंजन ऑफ, मैं एक बार अपना ये चेंज कर लेता हूं, ओके? सिटीज आर द इंजन ऑफ नेशन प्रोग्रेस। सिटीज के बारे में बात करें, मेनी सिटीज पुअरली मैनेज्ड है, struggle by basic standard of living to many residents. At the core of this problem क्या है? Autonomy of cities that are almost always dependent on central or state governments for even basic needs. ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? सिटीज इंजन है, ठीक है, poorly managed है, struggle करती है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए। ऑटोनॉमी ऑफ सिटीज पे क्वेश्चन उठ रहा है कि वो डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इवन बेसिक नीड्स। A new report suggests that this can be remedied through constitutional amendments to provide more autonomy, means of revenue generation, discretion in spending to cities. Cities के हाथ में autonomy होनी चाहिए, सेंट्रल और स्टेट पे डिपेंडेंट कम होना चाहिए। Which of the bill of facts, if true, मोस्ट वीकेंस द अबव आर्ग्यूमेंट? हमको क्या करना है? वीकेंड मतलब हमें आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट बोलना। आर्ग्यूमेंट क्या है? वो क्या बोल रहा है कि भाई आप सिटी को ऑटोनॉमी दे दो, सेल्फ ऑटोनॉमी दे दो, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, दैट इज ऑटोनॉमी। दैट इज मेन आर्ग्यूमेंट कि सिटीज जो है वो ऑटोनॉमी ले ले अपने हाथ में, ऑटोनॉमस हो जाए, नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट है। हमने पैसेज ही निकाला ना, हमने पैसेज ही निकाला। नाउ ऑप्शन देखो, हमेशा देखो, अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट नहीं भी पता ना, एक सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है ना, ऑप्शंस को बारीकी से पढ़ो। ऑप्शंस किस जगह बात कर रहा है, आर्ग्यूमेंट अपने आप समझ में आने लगता है कि अच्छा ये भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? सिटीज व्हिच आर सेल्फ गवर्निंग हैव हिस्टोरिकली नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इट्स सिटीजंस। स्टैंड बाय में रखते हैं, स्टैंड बाय में रखते हैं। बी क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मे टेक सम टाइम टू बी पास्ड। इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि सिटीज को ऑटोनॉमी देना, तो कभी भी आपको पार्ट को स्ट्रेंथन नहीं करना, आपको मेन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मे टेक सम टाइम टू बी पास्ड, ठीक है? ये तो नहीं होगा क्योंकि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, जो सिर्फ लास्ट लाइन लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू आप इनको रेमेडी दिलाओ। लेकिन बात क्या है? ऑटोनॉमी के बारे में बात है, तो ऑटोनॉमी पे हिट करो आप, ठीक है? इट इज ईजी फॉर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। अरे आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की क्यों बात कर रही है? तो फॉर सेंटर के बारे में आ गई ना बात, काटो इसको। आपको सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? जो मेन कोर के बारे में बात हो रही है। किसके कोर के बारे में बात हो रही है? सिटीज को ऑटोनॉमी दो, उसकी बात तो नहीं करें ना बी और सी में, काट दो। डी नन ऑफ द, अब नन ऑफ द अबव और ए में बेटर ऑप्शन क्या है? इफ ट्रू, मोस्ट से समझो भाई, सब ट्रू हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्टेक्चुअली सबसे ज्यादा वीकेंड कौन सा करेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करेगा? सिटी जो सेल्फ गवर्निंग होती है, सेल्फ ऑटोनॉमस होती है, हैव हिस्टोरिकली नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सिटीजंस। बिल्कुल सही बात करें ना। पुअरली मैनेज, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, क्वेश्चन ऑफ ऑटोनॉमस सिटीज जो डिपेंडेंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान, समझ आया? समझ आया, ठीक है? ये एक ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पैसेज है क्लैट का 2024 का पैसेज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी क्वेश्चंस पे आएगी सिंड्रोम वीकेंड पे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब द चैनल लॉ इन्फ्लुएंस विद गर्वित, इसी क्वालिटी कंटेंट के लिए। और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम समझ के करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाएंगे। और मैं और हम सब क्लैट एलिट कोई भी एग्जाम को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।